well, अगर आप लोग AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज कल AEW के ग्रैंड स्लैम पर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से पहले MJF को इंजरी हो चुकी गई। AEW के ऑल इन पर हुए ब्रॉल और लॉकर रूम में CM पंक के बिहेवियर को लेकर समोआ जो ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। AEW में रेटेड आर सुपरस्टार एज के डेब्यू को लेकर क्रिस जेरिको की तरफ से बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे क्रिस जेरिको की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर क्रिस जेरिको की तो गाइस इस हफ्ते AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम को प्रमोट करने के लिए क्रिस जेरिको न्यूयॉर्क में उनके काफी सारे इंटरव्यू दे रहे थे। और यहीं जेरिको के एक इंटरव्यू के अंदर जब क्रिस जेरिको से एज के पॉसिबल डेब्यू को लेकर बात की गई तो गाइस यहाँ पर जेरिको का ये कहना है कि क्रिस जेरिको को एक्चुअल में ये नहीं मालूम है कि एज AEW में आएंगे भी या नहीं, बट गाइस अगर यहाँ पर एज AEW में आते गए तो ये यहाँ पर एज के करियर के लिए काफी बेटर होने वाला है, क्योंकि गाइस एज के AEW में आने से एज को यहाँ पर बिल्कुल ही न्यू रेसलर से लड़ने का मौका मिलेगा। और गाइज यहाँ पर जेरिको चाहते हैं कि अगर यहाँ पर एज AEW को ज्वाइन करे तो गाइज एज यहाँ पर WWE का उनका पुराना कैरेक्टर ना लेके बल्कि AEW के अंदर एक बिल्कुल ही नए कैरेक्टर के साथ डेब्यू करे। और गाइज यहाँ पर जेरिको ये देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है कि अगर यहाँ पर सच में एज AEW में डेब्यू करते गए तो गाइज AEW का फैंस का एज को लेकर क्या रिएक्शन होता है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एज यहाँ पर AEW के अंदर डेब्यू करेंगे या नहीं। बट गाइज यहीं जेरिको के इस इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको ने AEW के रिसेंट डाउनफॉल को लेकर बात की गई, जहां पर जेरिको का ये कहना है कि AEW के ऑल इन पर जो कुछ भी हुआ है उसके बाद जेरिको आए दिन ये सोशल मीडिया पर पढ़ते रहते गए कि AEW कंपनी के अंदर काफी सारी चीजें गड़बड़ चल रही गई। बट गाइज यहां पर जेरिको पर्सनली ये बिलीव करते गए कि AEW कंपनी आज से 6 महीने जहां स्टैंड करती थी उसके मुकाबले अब यहां पर AEW कंपनी काफी बेटर हो चुकी गई। और गाइज बस्टेड रेडियो पर बुली रे के साथ पॉडकास्ट के ऊपर जब बुली रे ने बस्टेड रेडियो पर जेरिको से ये पूछा कि क्या AEW कंपनी पहले के मुकाबले आज के टाइम पर बेटर हो चुकी है, तो गाइस जेरिको का ये कहना है कि आज के टाइम पर AEW के लॉकर रूम का माहौल काफी बढ़िया है और AEW कंपनी पहले के मुकाबले इस समय ज्यादा ग्रो कर रही है। वेल गाइस लॉकर रूम की बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बट गाइस जहां तक बात रही कंपनी के ग्रो करने की तो गाइस या तो जेरिको कोई बहुत ही बड़ा सस्ता नशा कर रहे गए या फिर जेरिको कोई सस्ते गांजे फूक रहे गए, क्योंकि गाइस ये बात तो मेरी समझ से बिल्कुल ही बाहर है कि AEW कंपनी पहले के मुकाबले बेटर कर रही गए। क्योंकि पहले AEW के जहां अरीना 80% 90% सोल्ड आउट होते थे, अब यहां पर AEW के अरीना मुश्किल से 30% सोल्ड आउट होते गए। और गाइस यहां पर जेरिको उनके मुंह से कुछ भी उल्टे सीधे बोलते गए जो मेरी समझ से बिल्कुल ही बाहर है। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW वर्ल्ड चैंपियन MJF की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि कल AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर MJF उनका टाइटल समोआ जो के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और यहीं MJF और जो के उस मैच से पहले अब MJF ने सोशल मीडिया पर यह कंफर्म कर दिया है कि कल वो यहां पर ग्रैंड स्लैम पर टाइटल मैच तो लड़ने वाले गए, बस उस मैच से पहले MJF को इंजरी हो चुकी गई। बट गाइस यहां पर MJF के इंजर्ड होने के बाद भी कल वो यहां पर ग्रैंड स्लैम पर कंपीट करने वाले गए। और गाइस MJF कल रेसलिंग वर्ल्ड को ये प्रूफ करने वाले गए कि वो इंजर्ड होने के बाद भी समोआ जो को रिंग में नीट एंड क्लियर बीट कर सकते गए। वेल यहां पर अभी तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई गई कि MJF को एक्चुअल में किस टाइप की इंजरी गई। बट गाइस मैं तो पर्सनली ये होप करता हूं कि अगर यहां पर MJF सच में किसी तरीके से इंजर्ड है तो कल यहां पर MJF की इंजरी MJF के मैच पर भारी मत पड़ जाए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के वर्ल्ड चैंपियंस की तो गाइस यहीं इस हफ्ते ओनली फैंस के एक मॉडल ने AEW के वर्ल्ड चैंपियंस के ऊपर बहुत ही बड़ा आरोप लगा दिया है। वेल अगर आपको नहीं मालूम है कि ओनली फैंस क्या है तो मैं आपको बता दूं, ओनली फैंस के ऊपर काफी सारे एक्ट्रेस मॉडल और रेसलर उनके न्यूड पिक्चर्स को पोस्ट करती गए। और गाइस दुनिया में ऐसे बहुत सारे ठरकी लोग हैं जो उनके इस पिक्चर्स को देखने के लिए पैसे देकर ओनली फैंस पर इनके अकाउंट को फॉलो करते गए। और यहीं इस हफ्ते अब एक मॉडल का ये आरोप लगाना है कि AEW के 2 ऐसे वर्ल्ड चैंपियन है जिन्होंने इस मॉडल को ओनली फैंस पर कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। और इस मॉडल ने ये तो रिवील नहीं किया है कि AEW के वो 2 कौन से ऐसे वर्ल्ड चैंपियंस है जिन्होंने AEW से आकर ओनली फैंस के ऊपर इस मॉडल को DM करने की कोशिश की गई। बट गाइस यहाँ पर इस मॉडल का ये दावा करना है कि AEW के 2 ऐसे वर्ल्ड चैंपियंस हैं जिन्होंने इस मॉडल को पर्सनली यहाँ पर DM किया है। वेल यहाँ पर मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि AEW के वो कौन से वर्ल्ड चैंपियंस है जो ओनली फैंस पे जाके मॉडल्स को इस तरीके के DM कर रहे हैं। वेल गाइस आपको क्या लगता है AEW के वो कौन से 2 वर्ल्ड चैंपियन होंगे जिन्होंने ओनली फैंस पे जाके न्यूड मॉडल्स को DM किया है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ऑल इन के हुए ब्रॉल की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है 3 हफ्तों पहले जब AEW के ऑल इन पर प्रंक और जंगल बॉय का ब्रॉल हुआ था, उस ब्रॉल के बाद काफी सारे रेसलर और काफी सारे मीडिया पर्सनालिटी ने अपनी तरफ से अलग अलग
रिपोर्टिंग दी। और गाइज कई बार लोगों को लगता है कि सीएम पंक ने टोनी खान के ऊपर अटैक किया होगा, तो कई बार लोगों को लगता है कि सीएम पंक ने जंगल बॉय के ऊपर अटैक किया होगा। बट गाइज अब उस पूरे ब्रॉल को लेकर जो आदमी उस समय एक्चुअल में बैक स्टेज एरिया पर मौजूद था और जिस आदमी ने इस पूरे ब्रॉल को छुड़ाया था, उस आदमी ने इस ब्रॉल को लेकर बात की गई। गाइज मैं बात कर रहा हूं समोआ जो की। इस हफ्ते एडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम पर समोआ जो के टाइटल मैच से पहले समोआ जो ने न्यूयॉर्क में उनका इंटरव्यू दिया, जहां पर समोआ जो से इंटरव्यू के अंदर समोआ जो से जब ऑल इन के ब्रॉल को लेकर बात की गई, तो गाइस समोआ जो का ये कहना है कि उस ब्रॉल होने के बाद समोआ जो ने सोशल मीडिया पर काफी सारे रिपोर्टर्स को ये कहते हुए सुना है कि एडब्ल्यू के ऑल इन का ब्रॉल बहुत ही बड़ा ब्रॉल था। बट गाइस यहां पर समोआ जो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि वो ब्रॉल कोई बहुत ही बड़ा ब्रॉल ना होके बल्कि एक बहुत ही छोटी बात थी। और गाइस क्योंकि समोआ जो 20 साल से भी ज्यादा टाइम से रेसलिंग में काम कर रहे गए, तो गाइस इसीलिए समोआ जो का ये कहना है कि उन्होंने उनके करियर में इससे बड़े बड़े बैक स्टेज ब्रॉल देखे गए और गाइस कई बार इससे भी बड़ी बड़ी चीजें बैक स्टेज के ऊपर होती गई। बट गाइस क्योंकि ये चीजें लीक नहीं होती गई, तो इसीलिए मीडिया को इनके बारे में पता नहीं चलता है। बट क्योंकि इस बार ये मामला सीएम पंक का था, तो गाइस इसीलिए मीडिया ने इस पूरे मामले को काफी ज्यादा उछाला। गाइस यहाँ पर जो से जब ये पूछा गया कि क्या सीएम पंक और जंगल बॉय के उस ब्रॉल के वजह से सीएम पंक और समोआ जो के मैच के अंदर कोई भी चेंजेज आए थे, तो गाइस यहाँ पर समोआ जो का ये कहना है कि एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर हुए उस इंसिडेंट की वजह से समोआ जो को यहाँ पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि गाइस समोआ जो को ये सभी चीजें बहुत ही छोटी मोटी चीजें लगती गई। और गाइस एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर सीएम पंक और समोआ जो के मैच को जिस तरीके से एडब्ल्यू ने प्लान किया था, ये वाला मैच बिल्कुल ही उसी तरीके से हुआ था। और जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइस यहाँ पर अब समोआ जो सीएम पंक के सपोर्ट में उतर चुके हैं, जहां पर समोआ जो का ये कहना है कि वो यहाँ पर सीएम पंक को 20 साल से भी लंबे टाइम से जानते गए और गाइस इन दोनों ने इंडी के ऊपर एक साथ काम किया हुआ है। और गाइस समोआ जो ये बात गारंटी से कह सकते गए कि सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक को लेकर जिस तरीके से हेडलाइन चलाई जाती गई, सीएम पंक रियलिटी में उसके मुकाबले काफी अलग इंसान है। और गाइस यहाँ पर समोआ जो का ये कहना है कि सीएम पंक एक ऐसा रेसलर है जिसे एडब्ल्यू कंपनी में ज्यादातर लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया है। और गाइस जब तक कोई सीएम पंक से सामने से बात नहीं करेगा, तब तक उसे ये पता नहीं चलने वाला है कि सीएम पंक एक्चुअल में किस टाइप के इंसान है। और काफी बार लोग दूर से ही सीएम पंक को देख के सीएम पंक के बारे में एक जजमेंट बना लेते गए, जिसकी वजह से सीएम पंक को लेकर काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होते गए। और गाइस समोआ जो का ये कहना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सीएम पंक एक ऐसा रेसलर है जिससे समोआ जो पर्सनली मोस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग रेसलर कह सकते गए। और गाइस इसीलिए समोआ जो ये कहना चाहेंगे कि वो यहाँ पर सीएम पंक को पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा पसंद करते गए। और गाइस समोआ जो ये होप करते गए कि सीएम पंक अब आगे जो भी करेंगे, सीएम पंक को फाइनली उनके करियर में शांति मिलेगी। वेल गाइस जो कि इस बात को देखकर ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि डेफिनेटली एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सीएम पंक को पसंद नहीं करते गए। और गाइस पॉसिबली पंक के एडब्ल्यू से फायर्ड होने के अंदर इन लोगों का भी तगड़ा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। वेल गाइस यहाँ पर इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि अब से मात्र 1.5 घंटे के अंदर आज रात को 8 बजे एलीट मनिया के ऊपर हम यहाँ पर एक बार फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले गए। और आज यहाँ पर इस लाइव स्ट्रीम के अंदर हम एडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के साथ साथ सीएम पंक के फ्यूचर और एडब्ल्यू के डाउनफॉल को लेकर बात करेंगे। तो गाइस इसलिए आप लोग आज रात को 8 बजे के ऊपर एलीट मनिया के लाइव स्ट्रीम को जरूर ज्वाइन करना। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।